हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर हमारी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और ऑल करें, जिससे वीडियो का अपलोड करते ही आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएं। हमारे इस वीडियो को अपने सोशल साइट्स पर शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करें और अपने डाउट्स को दूर करने की कर सकें। आइए हम लोग आज वेक्टर्स पढ़ते हैं, सदिश राशियाँ। वेक्टर्स में हम लोगों ने इसके पहले अब इसके कंपोनेंट्स पढ़े। आज हम पढ़ते हैं वेक्टर का गुणा, मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में एक तो अदिश राशि का वेक्टर के साथ गुणा या वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा। तो जो गुणा है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अदिश से वेक्टर का गुणा, जब अदिश से वेक्टर का गुणा करते हैं तो वेक्टर की दिशा तो वही रहती, लेकिन उसका परिमाण अदिश गुना बदल जाता है। तो एक चीज़ तो ये कि उसका परिमाण बदल जाएगा। जैसा मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और हमने इसको गुणा कर दिया n से, तो ये वेक्टर बराबर हो जाएगा n a। तो दिशा उसकी वही है जो a की थी, लेकिन इसका परिमाण n गुना हो गया। दूसरा, इसका जो मात्रक होता है अदिश से गुणा करने पर, वो दोनों के मात्रकों के गुणनफल से प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बल है, ये अदिश है m द्रव्यमान और त्वरण है सदिश। जब इन दोनों का गुणा करेंगे अदिश से वेक्टर को, तो इसका जो यूनिट प्राप्त होगी, इसका जो मात्रक मिलेगा, इसका है किलोग्राम और इसका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो अदिश का हम वेक्टर में गुणा करते हैं, इस तरह से उसमें गुणा होता है। लेकिन यहाँ पर हमको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो वेक्टर का वेक्टर से गुणा पढ़ना है, वेक्टर से वेक्टर में गुणा। सदिश से सदिश में गुणा। सदिश से सदिश में जब गुणा करते हैं तो दो प्रकार का गुणा हमें प्राप्त होता है। जब दो वेक्टर्स आपस में गुणा होने के बाद उनका जो परिणाम मिलता है वो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो जब सदिश और सदिश का गुणा अदिश मिलती है तो उसे हम कहते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन का मतलब कि हमने जब भी सदिश को सदिश से किया तो जो हमें प्राप्त हुआ वो अदिश राशि प्राप्त हुई। अदिश का अदिश गुणन, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन भी कहते हैं, या इसी को हम डॉट गुणनफल भी कहते हैं, क्योंकि दो अदिशों को जब हम गुणा करते हैं तो उनके बीच में डॉट लगाते हैं। डॉट गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट। उदाहरण के तौर पर मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। इनका जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे a डॉट b, और a डॉट b का जो गुणनफल प्राप्त होगा वो अदिश राशि प्राप्त होगी। अदिश स्केलर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन जब भी गुणा होगा तो ये अदिश राशि प्राप्त होगी।
और ये जो अदिश राशि होती है इसका मान आता है इन दोनों वेक्टरों का गुणनफल और इनके बीच के कोण का कोसाइन, यानी ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। इसका हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे बल सदिश राशि है और विस्थापन ये भी सदिश राशि है, और इसका जब डॉट गुणनफल होता है तो हमें कार्य प्राप्त होता है जो अदिश राशि है, और ये एक सूत्र इसका हमें प्राप्त होता है एफ यस कास थीटा बराबर डब्लू। तो इस तरह से जो यहाँ पर हमको गुणनफल प्राप्त हुआ है वो डॉट गुणनफल है या स्केलर गुणनफल है या अदिश गुणनफल है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि जो अदिश गुणनफल होता है उसमें ये वेक्टरों का परिमाण है, एक वेक्टर या दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक। यस कास थीटा यफ की दिशा में यस का घटक है। अगर इसको हम इस तरह बनाएं, मान लिया हमारा ये वेक्टर है यफ, ये है यस, इनके बीच का कोण थीटा है, तो यफ का यस की दिशा में जो घटक आएगा वो आएगा यफ कास थीटा, और इसलिए यफ यस कास थीटा ये बराबर हो जाएगा काम। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क है ये बराबर हुआ यस की दिशा में यफ का घटक, यानी यफ कास थीटा इंटू यस, ये भी यस का यफ एस कास थीटा है। और या इसी को हम इस तरह कह सकते हैं कि यफ की दिशा में यस का घटक, इसका इस दिशा में जो घटक आएगा वो प्राप्त होगा यस कास थीटा, और इसलिए कार्य बराबर हो गया यफ इंटू यस कास थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डॉट गुणनफल होता है उसका परिमाण दोनों वेक्टरों में से एक वेक्टर का परिमाण और दूसरे का उसकी दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। और ये जो मान प्राप्त होता है ये अदिश राशि होती है। इसके बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं, जैसे विद्युत फ्लक्स फाई ये बराबर हुआ ई डॉट एस, क्षेत्रफल और इंटेंसिटी ये बराबर हुआ विद्युत फ्लक्स। इसी तरह से एफ डॉट बी बराबर हुआ पावर पी शक्ति पावर। ये अदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशियां हैं। तो इस प्रकार से एक गुणनफल हमें जो प्राप्त होता है वो है अदिश गुणनफल, जिसमें जो गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि होती है। दूसरा जो गुणनफल है वह है सदिश गुणनफल। सदिश गुणन से कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। या इसको हम जब गुणा करते हैं तो दो वेक्टरों के बीच में डॉट नहीं लगाते बल्कि क्रॉस लगाते हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। क्रॉस गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये एक दूसरा वेक्टर है बी, तो अगर इसको हमने गुणा किया तो ये क्रॉस बी ये बराबर हो जाएगा एक सदिश राशि, और इसका मान बराबर होगा दोनों वेक्टरों का गुणनफल, इनके बीच के कोण का साइन। और चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसकी एक दिशा होगी जो इन दोनों वेक्टरों के लंबवत दिशा में होगी। लंबवत दिशा का मतलब कि अगर ये दो वेक्टर हैं, मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, तो एक दिशा में आपका ए है बी, तो इनका दोनों का गुणनफल इस दिशा में आएगा, इन दोनों के लंबवत दिशा में आएगा।
तो ये है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसकी दिशा इन दोनों के लंबवत दिशा में है, इसलिए यहाँ एन कैप लगाया है। ये यूनिट वेक्टर है इसके लंब दिशा में। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर बल आघूर्ण टाउ ये बराबर होता है बल आघूर्ण, यानी बल और दूरी, ये है बल आघूर्ण। बल और आलम्ब से लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। ये बराबर है बल आघूर्ण और इसका मान बराबर है एफ आर कास थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का एफ आर साइन थीटा, जहाँ इन दोनों के बीच का कोण है। और इसकी अपनी दिशा है। इसकी दिशा है कि जब हम बल आघूर्ण माने ऐंठन जब इसको लगाते हैं तो इसका इफेक्ट ऊपर की ओर होता है। जब हम बल लगाएंगे यानी इस तरह से घुमाएंगे इसको, इस तरह से ए यानी एफ आर घुमाते हैं तो ये इस दिशा में चलता है, ऐसे घुमाते हैं तो पीछे आता है, अर्थात इसका इफेक्ट ऊपर की ओर होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। ये सदिश राशि है। अब यहाँ पर हम एक एक को करके देखते हैं। हम सबसे पहले अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें। अब अदिश गुणनफल के लिए मान लीजिए हमने वेक्टर को उसके घटकों के रूप में लिखा है। हमारे पास एक वेक्टर है ए और इस वेक्टर को हमने इसके घटक के रूप में रखा। एक्स दिशा में इसका घटक है ए एक्स और एक्स दिशा में है इसलिए आई कैप, और वाई दिशा में इसका घटक है ए वाई, जेड दिशा में है ए जेड के। ये वेक्टर है। हमने आपको पहले बताया है कि घटकों के रूप में किस तरह से लिखते हैं। दूसरा वेक्टर है बी, ये बराबर हुआ एक्स दिशा में बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि इन वेक्टरों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये तो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, यानी इनके न्यूमेरल्स हैं, यानी इनके नंबर्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड हैं, मान हैं, ये दिशाएं हैं। अगर एक बार इनका हम अदिश गुणनफल देख लें, आई को अगर आई से हम डॉट गुणनफल करते हैं, आई डॉट आई, तो आई का यूनिट वेक्टर है, ये हो जाएगा 1 cos 0, क्योंकि आई और आई के बीच का कोण 0 होगा। ये बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इक्वल टू 1, यानी जो समान यूनिट वेक्टर होंगे उनका डॉट गुणनफल हमेशा 1 होगा। इसी प्रकार अगर आई को हम के से करते हैं तो आई का मान 1 यूनिट वेक्टर है, के का मान भी 1, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। आई है एक्स दिशा में और जे है के है आपका जेड दिशा में, इसलिए आई डॉट के इक्वल टू cos 90 बराबर 0। इस तरह से आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0, यानी समान यूनिट वेक्टर्स का डॉट गुणनफल तो बड़ा एक आता है और असमान यूनिट वेक्टर्स का डॉट गुणनफल 0 हो जाता है। आइए इनको हम इस वेक्टर का डॉट गुणनफल करते हैं। ए डॉट बी, जब ए डॉट बी करेंगे
इनको इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, इसमें इस तरह गुणा करेंगे। तो अब आइए हम पहले ए एक्स से करते हैं। ए एक्स से ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, और आई को आई से करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार ए एक्स से इसमें किया तो आपका आ गया ए एक्स बी वाई, लेकिन जे का और आई में गुणा 0, ये 0 हो जाएगा। ऐसा ही ए एक्स का बी जेड के साथ 0 हो जाएगा, प्लस अब हम ए वाई का करते हैं। ए वाई का बी एक्स के साथ करेंगे तो ये जे है और आई है, असमान यूनिट वेक्टर है, ये 0 हो जाएगा। ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, अब ए वाई बी वाई के समान यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए इसका मान 1 आएगा। फिर ऐसा ही आगे प्लस ए जेड बी जेड, ए वाई बी जेड, ये भी असमान यूनिट वेक्टर है, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आइए ए जेड से करते हैं। ये आएगा ए जेड बी एक्स, असमान यूनिट वेक्टर है इसलिए 0। ए जेड बी वाई, असमान यूनिट वेक्टर है के और जे 0, और ये आया ए जेड बी जेड इंटू 1, क्योंकि ये के है, ये के, इसलिए ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स ये 0 हो गया, ये भी 0 है और ये भी 0 है। फिर ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये ए डॉट बी, ए डॉट बी का ये डॉट गुणनफल है जो 2 वेक्टर घटक के रूप में दिए हुए हैं। इसका मतलब अगर हमें 2 वेक्टर्स इस तरह से दिए हुए हों तो उनका गुणनफल प्राप्त करने के लिए उनके समान यूनिट वेक्टर के जो गुणक हैं उन्हीं को गुणा करके चिन्ह सहित जोड़ दें तो इनका गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर इफ ए एक्स ए बराबर है 2i कैप माइनस 3k कैप प्लस k कैप, k कैप, b बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इनका हमको गुणा करना है, ठीक, डॉट गुणनफल करना। तो a डॉट बी समान यूनिट वेक्टर के गुणक, आई का गुणक है 2 और 3 तो 2 3 6, जे और जे का गुणक है 2 और -3 तो -6, और के और के का गुणक है -1 और 1 बराबर -1, इसलिए इसका गुणा आया, 6 से 6 कट गया, बाकी आया -1। तो किन्हीं भी 2 वेक्टरों का डॉट गुणनफल अगर वो इस रूप में दिए हुए हों, घटक के रूप में दिए हुए हों, ये तो हो गया इन वेक्टरों का गुणा। मान लीजिए किसी वेक्टर का हमको मान निकालना है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, उसके घटक में ज्ञात है, हमें देखना है कि इस वेक्टर का मान कितना है। वेक्टर का मान का पता लगाना है। a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस सॉरी ए एक्स ए वाई प्लस ए जेड के कैप। इस वेक्टर का मान कितना होगा हमें पता लगाना है। वास्तव में किसी भी वेक्टर को अगर किसी भी वेक्टर का आप स्क्वायर कर दें
तो ये बराबर हो जाता है ए डॉट ए, और ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है, यानी उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वेक्टर खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। ये वेक्टर का अगर स्क्वायर कर दें तो ए डॉट ए हो गया और ये बराबर हो गया ए स्क्वायर। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसको पुनः इसी से गुणा कर देंगे, जिसको हम लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और हमने इसको स्वतः डॉट गुणनफल कर दिया। जब इसको स्वतः डॉट गुणनफल करेंगे तो ए डॉट ए, हमने आपको बताया कि गुणा करने पर समान यूनिट वेक्टर के जो गुणक होते हैं उन्हीं का गुणा हो जाता है। समान यूनिट वेक्टर का गुणक है ए एक्स, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार ये हो गया ए वाई स्क्वायर, ये हो गया ए जेड स्क्वायर। ए डॉट ए बराबर हुआ ए स्क्वायर, जैसा बताया है, इसलिए ये बराबर हुआ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। और इसलिए ए का परिमाण कितना होगा, जो वेक्टर हमारा ये दिया है उसका मान कितना होगा, ये बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरह से किसी भी दिए हुए वेक्टर का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। इस वेक्टर का मान कितना होगा, इसका परिमाण कितना है, इसलिए ए बराबर यूनिट वेक्टर के गुणक का स्क्वायर कर देते हैं। आई का गुणक है 2 का स्क्वायर हुआ 4, इसका गुणक है 1 का स्क्वायर हुआ 1, और ऐसा ही यहाँ है -3 का स्क्वायर हुआ 9। ध्यान रखेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 9 1 10 4 14। ए का यही मान है, ये ए का मान है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए बराबर है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक दूसरा वेक्टर है बी का मान है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं। हमें ज्ञात करना है, पहला इनका डॉट गुणनफल निकालना है। ए डॉट बी का गुणनफल निकालना है। तो ए डॉट बी ये बराबर हो जाएगा गुणनफल करने पर समान यूनिट वेक्टर के गुणकों को गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 2 1 2 प्लस 15 10 15 10 25 में से 2 गए 23। इसका ये गुणनफल 23 आया।
हमें ज्ञात ये करना है कि जो ए डॉट बी लेते हैं, ए डॉट बी, तो ए और बी के बीच कोण कितना है। ए बी के बीच कोण ए और बी के बीच कोण निकालने के लिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, और इसलिए कास थीटा ये बराबर होता है ए डॉट बी अपान ए बी। ए डॉट बी को ए और बी के परिमाण से गुणा करके भाग दे दें तो कास थीटा ज्ञात हो जाएगा। यहां पर देखें, ए डॉट बी हम निकाल चुके हैं। ए डॉट बी बराबर 23, ए डॉट बी है 23। अब ए का मान कितना है? ए का मान है यूनिट वेक्टर्स के गुणकों का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर यानी 9। ये आया ए का मान। इसी प्रकार बी का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। इसकी वैल्यू आ जाएगी 23, 25, 4 29, 9 38। पच्चीस 4 29 31, ये इसका मान आया। इसलिए कास इनवर्स इसलिए थीटा बराबर कास इनवर्स, ये जो वैल्यू आपकी आ गई 23 अपान अंडर रूट 38 अंडर रूट 30। तो इस तरह से दोनों वेक्टरों के बीच का कितना कोण होगा, हम इनका कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों वेक्टरों ए और बी, तो ए का बी या बी का ए की दिशा में घटक कितना होगा? ए का बी की दिशा में घटक। अब आप ध्यान से देखें, ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। ये जो ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा है, इसी को हम लिख सकते हैं ए कास थीटा इंटू बी। तो ए का बी की दिशा में ये घटक है, ये है बी का ए की दिशा में घटक, बी कास थीटा ए की दिशा में घटक है, और ए कास थीटा ए का बी की दिशा में घटक है। ए का बी की दिशा में हमको घटक निकालना है, यानी हमको निकालना है ए कास थीटा। तो ए का बी की दिशा में घटक, ये बराबर होगा ए का बी की दिशा में घटक यानी ए कास थीटा, और ये बराबर होगा ए डॉट बी अपान बी। ए डॉट बी अपान बी। ए डॉट बी का मान हम निकाल चुके हैं 23, और बी का मान भी हमें निकाल चुके हैं 30।
√30। तो ये a का b की दिशा में घटक है। इस तरह से हम डॉट गुणनफल के द्वारा किसी भी वेक्टर का अगर घटक के रूप में दिया है या घटक के रूप में नहीं दिया है तो भी उसका हम मान इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, a और b दो वेक्टर हैं जिनका परिणामी r है। a और b दो वेक्टर्स हैं जिनका परिणामी r है। यदि a बराबर b बराबर r, वेक्टर भी आपस में बराबर हैं और परिणामी का मान भी उन्हीं वेक्टर में से किसी के बराबर है, तो थीटा ज्ञात करो। यानी उन वेक्टरों में आपस में वेक्टर भी बराबर हैं और परिमाण भी बराबर है। तो ये हमारे पास वेक्टर है a प्लस बी बराबर r। स्वतः डॉट गुणनफल कर दिया। स्वतः माने उसी को उसी से कर दिया, जैसा यहां है उसी को उसी से कर देते। तो a प्लस बी बराबर r का स्वतः डॉट गुणन करने पर, डॉट गुणन करने का मतलब इसका हम स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये वेक्टर राशि है, इसमें डॉट गुणा होता है। तो इसका जब डॉट गुणनफल करेंगे तो a डॉट a b डॉट b और फिर इन दोनों का हो जाएगा 2ab cos थीटा, तो हो जाएगा 2a डॉट b बराबर r डॉट r। ऐसे होगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ये डॉट a बराबर a स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर, और a डॉट b बराबर ab cos थीटा, तो हो गया 2ab cos थीटा, और r डॉट r बराबर r स्क्वायर। तो हमको इसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, हम इससे डायरेक्ट स्वतः डॉट गुणनफल कर सकते हैं। जब हम इसको स्वतः डॉट गुणनफल करेंगे तो a का a में गुणा तो a स्क्वायर आएगा, b का b में b स्क्वायर आएगा, लेकिन जब a और b में होगा तो उसके बीच का कोण भी आएगा। अगर ये अदिश राशि होती तो 2ab हो जाता, इसका स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन जब ये सदिश राशि है तो इसका बीच का कोण भी आएगा, और ये बराबर हुआ r स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार a बराबर b बराबर r, तो हम a की जगह, तो a तो है ही है, हम b की जगह भी a रख देते हैं और r की जगह भी a रख देते हैं, या a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और b की जगह जब ये रखेंगे तो ये भी a स्क्वायर, और यहां भी हमने रख दिया a स्क्वायर, क्योंकि a बराबर b बराबर r। अब ये a स्क्वायर और ये इस a स्क्वायर से एक a स्क्वायर पक्षांतर पर कट जाएगा। यहां पर आपने a स्क्वायर को बाहर निकाला तो आया 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। a तो एक वेक्टर है जो दिया हुआ है, ये जीरो वेक्टर नहीं है, तो a स्क्वायर जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो है नहीं, ये वेक्टर है दिया हुआ। इसका मतलब अगर इन दोनों का गुणनफल जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो होगा। इसलिए 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0 और देयरफॉर 2 cos थीटा माइनस 1, और इसीलिए cos थीटा माइनस 1/2, और इसलिए थीटा बराबर 120 डिग्री। इसका मतलब अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हों और उनका परिणामी भी उन्हीं के बराबर आता है तो उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 120 होगा।
अगर दो वेक्टर बराबर हैं, मान लिया एक वेक्टर और एक वेक्टर ये है, ये 4 न्यूटन है और ये भी 4 ही न्यूटन है, और अगर इनके बीच का कोण 120 होगा तो इनका परिणामी भी 4 ही आएगा, या कहीं अगर इनका परिणामी भी 4 ही आता है तो इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 120 अंश होगा। यानी किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच का कोण 120 अंश हो तो परिणामी उन्हीं के बराबर आएगा, या अगर दो बराबर वेक्टरों का परिणामी उन्हीं के बराबर है तो वो वेक्टर 120 अंश पर होंगे। इसे वीडियो को आप लाइक करें और इसे आप शेयर करें। हमारे वीडियो के जो लिंक दिए हैं उनको आप फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।